पेज 53 एक्सरसाइज ए है कि यूज़ द वर्ड्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको लिस्ट में वर्ड्स गिवन है, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इट ऑफन डैश एंड पीपल गेट वेट बिकॉज दे हैव नो डैश। सो हेयर कम्स द वर्ड रेन्स। अक्सर बारिश होती है। इट ऑफन रेन्स, अक्सर बारिश होती है। एंड पीपल गेट वेट, और लोग गीले होते हैं, बिकॉज दे हैव नो अम्ब्रेला। ओके, क्योंकि इनके पास छतरी नहीं होती। द सेकेंड वन इज डैश इज़ द ब्राइटेस्ट डैश इन द ईयर। सो स्प्रिंग, इसमें आता है स्प्रिंग इज़ द ब्राइटेस्ट सीजन, और सेकंड में आता है सीज़न। बहार जो है वो साल का सबसे ब्राइटेस्ट मीन्स शोख, जिसमें फूल वगैरह खिलते हैं, सी ना। क्या होता है, मौसम होता है। थर्ड वन इज़ एक्सीडेंट्स ऑफन हैपन इन विंटर। ओके, अक्सर जो हादसात होते हैं वो सर्दियों में होते हैं। व्हेन पीपल स्लिप ऑन आइस, जब लोग क्या होते हैं, बर्फ़ पर फिसलते हैं। बर्फबारी होती है सर्दियों में, तो इसलिए। Okay, the fourth one is autumn is a dash season because the dash turn to gold and red. Autumn वो ख़ज़ा का मौसम जो होता है, तो कहते हैं कि it is a nice season. Okay, बहुत अच्छा उम्दा मौसम होता है, because क्यों the leaves turn to gold and red, जो पत्ते होते हैं दरख्तों के वो सुर्ख और पीले पड़ जाते हैं। फिफ्थ वन है the dash animals begin to appear in dash. Here comes the word young. The young animals begin to appear. छोटे जानवर जो है वो नज़र आना शुरू होते हैं in summer, गर्मियों में। आप देखते हो ना, छिपकलियाँ जो या मेंढक वगैरह जो होते हैं, तो ये समर में नज़र आना शुरू होते हैं। टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी ऑन पेज 53 कॉम्प्रिहेंशन है ट्रू और फॉल्स। जौन सा सही है आपने उसके साथ उसके आगे ट्रू लगाना है, ट्रू मार्क, और जौन सा फॉल्स है उसके आगे क्रॉस। सो द वेरी फर्स्ट इज़ द किंग वाज एट वॉर। बादशाह जो था वो जंग लड़ रहा था, सो दिस इज़ ट्रू। सेकेंड वन इज़ ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग हिज एनिमी। वो अपनी दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हो गया, सो दिस इज़ आल्सो ट्रू। थर्ड वन इज़ द स्पाइडर गेव अप। जो मकड़ी थी उसने अपनी कोशिश छोड़ दी, उसने हिम्मत हार दी, सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो बार बार क्या कर रही थी, अपना जाला बुन रही थी। द फोर्थ वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द वेब। एक बहुत तेज़ हवा ने उस जाले को क्या किया, अपने साथ उड़ा के ले गई, सो दिस इज़ ट्रू। द फिफ्थ वन इज़ द किंग हिड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स। बादशाह ने अपने आप को पहाड़ों में छुपाया, सो दिस इज़ रॉन्ग। सिक्स वन इज़ द किंग लर्न अ लेसन फ्रॉम द स्पाइडर। बादशाह ने मकड़ी से एक सबक हासिल किया, सो दिस इज़ ट्रू। नंबर 7, ही सॉ अ स्पाइडर व्हेन ही वाज अबाउट टू स्लीप। जब वो सोने के करीब था तो उसने एक मकड़ी को देखा, सो दिस इज़ आल्सो ट्रू। 8 वन इज़ द किंग फॉट हिज एनिमी मैनी टाइम्स। बादशाह ने अपने दुश्मनों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की, सो दिस इज़ आल्सो ट्रू। द 9th वन इज़ द किंग वाज टच्ड बाय द स्पाइडर स्ट्रॉन्ग विल। बादशाह जो था वो मकड़ी के मजबूत इरादे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, सो दिस इज़ आल्सो ट्रू। The 10th one is the king didn't win the battle. बादशाह ने लड़ाई को नहीं जीता, so this is wrong, क्योंकि उसने जीता। Come towards exercise C. This is grammar on page 53. Complete the sentence using to or to. Okay, अब देखिए homophones है, spellings and meanings are different but pronunciation is same. Okay, he has 2 apples. Okay, उसके पास 2 सेब है, तो यहाँ पर आता है TWO। To eat for lunch, कि वो दोपहर के खाने के लिए खाए, लंच के लिए। तो अब देखिए ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो इससे पहले TO आए। सेकेंड वन इज़ इट्स टू लेट। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा देर हो गई है। टू गो आउटसाइड एंड प्ले, कि बाहर जाकर खेले, तो गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो इससे पहले TO आएगा। सही ना, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अब क्या है, देर हो गई है, तो बाहर जाकर खेलना मुनासिब नहीं है। थर्ड वन इज़ आई इन्वाइटेड 2 फ्रेंड्स। ओके, मैंने अपने 2 दोस्तों को दावत दी, TWO टू माई पार्टी, अपनी पार्टी में बुलाने की दावत दी, सही है ना, टू माई पार्टी, अपनी पार्टी में। नंबर 4 इज़ आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। टू डू माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता। ओके, डू इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, से इससे पहले TO आएगा। द फिफ्थ वन इज़ आई हैव 2 ईयर्स, मेरे 2 कान हैं, TWO, एंड 2 आईज, और 2 आंखें हैं। ओके, एक्सरसाइज डी ऑन पेज 53 इज़ डिक्टेशन। पैसेज आपने लिखना है, अ पैसेज विल बी रेड अलाउड। राइट द टेक्स्ट एक्यूरेटली, आपने एक पैसेज लिखना है और इसको सही से क्या करना है, लिखना है और सुनना है।
सो क्या है पैसेज है कि सो द किंग केम आउट ऑफ द केव फुल स्टॉप ही कॉल्ड अप हिज men and fought another battle with his enemy full stop he drove his enemy out of his country full stop he succeeded in saving his country full stop. Okay, come towards exercise E on page 53. Spelling है 10 words will be read aloud. Write and listen them correctly. 10 words अब आपने लिखने हैं डिक्टेशन के, इनको क्या करना है, गौर से सुनना है और लिखना. So the very first is country. What is it? Country. Second है fought. Third है enemy. Fourth beaten. Fifth calf. Sixth is spider. Seven is corner. 8 is spinning. 9th is succeeded. 10th is touched. What is it? Touched. So students, we are done with the reading explanation and exercises of unit 10. Now I'm gonna giving you homework. You have to do exercise A and B on page 51 and exercise A and C on page 52 from your book. This exercise A and B is that one you have to put homophones 2 and 2. Okay, and this exercise A on page 52 is words opposites है, and exercise C okay, these are word structure. Okay.